पानी महंगा है, प्यास सस्ती है, सुरक्षा महंगी है, जान सस्ती है, जान सस्ती है। माहौल यही है आज के दौर में, आज के दौर में यही है। बिहार के संदर्भ में बोलूंगा, व्यक्ति के अंदर या उसके संदर्भ में इतने रंजिशें भर चुकी हैं, इतनी जलन है, इतने मनोविकार हैं, इतनी कुंठाएं भर चुकी हैं कि उससे किसी की जान बड़ी सस्ती लगती है। अपनी भड़ास वो निकाल देता है, वो समझ ही नहीं पाता कि हर व्यक्ति की कोई ना कोई जान होती। व्यवस्था भी इतनी लुंज पुंज हो गई है कि सुरक्षा के मानक बहुत ढीले पड़ गए हैं। याद कीजिए 2005 का वक्त, याद कीजिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, सत्ता संभालते ही पापिया बोस, आपको याद होगी, पाटलिपुत्र थाने में हत्या कर दी जाती है और लोगों ने कहा, जो उनके विरोधी थे, कि ये नीतीश कुमार को सलामी दी गई है अपराधियों की तरफ से। लेकिन नीतीश कुमार ने इस चुनौती को कबूल किया। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं बोल रहा हूं, फैक्ट बोल रहा हूं। नीतीश कुमार ने इस चुनौती को कबूल किया और पूरे ताकत से प्रशासनिक हनक को कायम किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, हनक कायम हुआ और बेलगाम अपराधियों पर लगाम लगाया जो पहले बेलगाम थे। लेकिन वही दौर अब धीरे धीरे सुसुप्त होता जा रहा है। फिर से ये राजनीति बड़ी विचित्र चीज है। अपने स्वार्थ और अपने समीकरणों के कारण धीरे धीरे फिर अपने ही मूल रूप में आ जाती है, जहां सिर्फ और सिर्फ सत्ता प्रिय होती है, व्यक्ति व्यवस्था कुछ भी नहीं। ये जरूरी। और आज इतना वो जो हनक थी, माफ कीजिएगा, उसमें कमी आई है। दौर शुरू है, हत्या, रंगदारी, ये सब। बहुत पहले बिहार में कहीं पढ़ा था कि एक वक्त था कि बिहार में 15 रुपए में कट्टा मिलता था, कहीं पढ़ा था। आज शराबबंदी के बाद शूटर से लेकर रेकी करने के लिए हर शहर में गांजा, चरक, स्मैक इत्यादि के नशे में गिरफ्त जो लोग छोटे छोटे पैदा हुए हैं, जोम्बिस टाइप के, वो 20-30 हजार में कोई भी अपराध करने के लिए तैयार है। कोई भी अपराध। बड़े अपराधी इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक आध महीने पर ऐसी हत्या की खबर आ ही जाती है, एक आध महीने के अंतराल पर एक हत्या की खबर आ ही जाती है। राजनीति बड़ी शर्पीली, विषधर के कंधों पर अमृत कलश की यात्रा की तरफ हो गई है। बिहार शापित है और शायद शापित भी रहेगा जब तक यहाँ के कर्णधार अयोग्य, लोभी, पापी और अखंड जातिवादी रहे। अखंड जातिवादी। जब तक यहाँ की जनता कुंठित जातीय रंगों में रंगी, कमजोर और जाहिल रहेगी, ये होता रहेगा। जनता को शिक्षा से मतलब नहीं है, जनता को डेवलपमेंट से मतलब नहीं है, जनता को किसी चीज से मतलब नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ हर जगह फायदे ढूंढ रही है। वो हर जगह फायदे ढूंढ रही है, राजनीतिक फायदे। चुनाव आ रहा है, देखिएगा, जातीय रंग, पैसे, उसको बहुत बड़े वजह की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे वजहों में बटे लोग समझ ही नहीं पाते कि बिहार जा कहां रहा है। एक और बात बचपन से मैं सुनते आया हूं कि यूपी बिहार में किसी भी अपराधी को बड़ा बनना हो तो उसका आसान शिकार बनिए होते हैं। ज्यादा लूटपाट उन्हीं के साथ शुरुआत होती है। पहले डॉक्टर्स भी होते थे, बड़े बड़े उद्योगपति होते थे। बनिए बेचारे एकदम अनेड़िया गाय की तरह है, जिसका जब मन किया बांध के दूध लिया और जिसको मन किया काट के खा। अनिल अग्रवाल के बारे में बहुत लोग उनको गालियां देते हैं, बिहार के हैं। वो कहते हैं कि खुद हर जगह बिहारी बताने का दम्भ भरते हैं, लेकिन बिहार के बारे में कुछ करते नहीं है। अरे भाई, ऐसी घटनाएं बताती हैं कि क्यों करेंगे वो, क्यों आएंगे यहां। याद कीजिए 90 का दौर,
व्यापारियों की जमीनें, पूंजी जब कब्जा की जाने लगी, रंगदारी और अपहरण के सिंडिकेट से लूटी जाने लगी, तो मास स्तर पर इनका पलायन हुआ। तभी से बिहार से पूंजी गायब हुई, उद्योग धंधे नष्ट हो गए और बिहार एक देश का इकलौता नमूना राज्य बना जिसकी जीडीपी आर्थिक उदारीकरण के दौर में भी निगेटिव थी। अभी आप देखे हैं, अभी 2 हत्याएं हुई हैं, अभी 2 हत्याएं हुई हैं बाप बेटों की, व्यापारी। मोतिहारी में मुहर्रम के दिन एक अजय यादव की हत्या हुई, इधर बाप बेटे खेमका लोगों की हत्या हुई। मलमलिया सिवान में 3 नए नवयुवकों को मार दिया गया और भी बहुत से कांड हो रहे हैं, बहुत से कांड हो रहे हैं। और बड़े दुख की बात है कि हर राजनीतिक दल या हर वैचारिक गति वाला अपने अपने विचार और समीकरणों के हिसाब से बयान देता है। जहां उसको लगता है कि ये बात बोलना यहां मुफीद है तो वो बोलता है, लगता है कि नहीं जाने तो वो हमारे फेज का थोड़ी है, नहीं बोलता है। अगर आप बोलेंगे तो उसके समर्थक खड़े हो जाएंगे। ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। इसीलिए अपराधियों को भी वजह मिलती है, इसीलिए। और प्रशासन, माफ कीजिएगा, प्रशासन फिर पंगु हो चुका है। ये जो खेमका बंधुओं की हत्या हुई, माफ कीजिएगा, बाप बेटों की हत्या हुई, गांधी मैदान थाना के बगल में पुलिस को आने में देर लगती है, 2 घंटे लगते हैं। इससे ज्यादा विषादपूर्ण क्या हो सकता है? लगता है कि वही पुराना भयानक दौर लौट आया है, लगता है कि वो पुराना भयानक दौर लौट आया है। इससे विषादपूर्ण कुछ नहीं हो सकता, दुखद बात कुछ नहीं हो सकती कि हम स्वयं को, हम क्या कोई भी नागरिक स्वयं को असुरक्षित महसूस करे। ये बड़ी दुखद बात है और वो से लोग भयानक दौर से दौड़ते हैं और दस्तक दे रहा है क्योंकि रेगुलर एक अंतराल के बाद कुछ न कुछ ऐसी बातें होती रहती हैं। बड़ी विकट स्थिति है, संघर्ष बड़े अजीब हो गए हैं। चुनाव नजदीक है और चुनाव में बहुत बड़े वादे किए जाएंगे, बहुत बड़ी बातें बोली जाएंगी। लेकिन माफ कीजिएगा, ये किसी राजनीतिक धारा पर मत लीजिए इसको। मैं सभी लोगों, सभी राजनेताओं, सभी राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं। मूल संदर्भ पर कोई टिकता ही, सबके अपने अपने मापदंड है। और अपराध या कुव्यवस्था ऐसा नहीं है कि किसी एक का द्योतक है, नहीं, हर कालखंड में ये है और उसका मूल कारण यही है कि मजबूत इच्छा शक्ति की कमी है। सिर्फ राजनीतिक वोट के सत्ता परक गति से अगर किसी चीज को तौला जाएगा तो यही होगा, होता रहेगा, होता ही रहेगा। और हम और आप अभिशप्त हैं इसे झेलने के लिए, अभिशप्त हैं। माफ कीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।